राम राम दोस्तों। बिहार वालों के लिए सुनहरा मौका। पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर की 48 सरकारी नौकरी निकली है। 81,000 तक सैलरी, पक्की नौकरी और सख्त मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। अगर आपकी टाइपिंग तेज है और कंप्यूटर स्किल मजबूत है तो ये मौका हाथ से मत जाने देना। आखिरी तारीख 16 मई 2026 है। अभी अप्लाई करें। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो रिक्वायरिंग अथॉरिटी है हाईकोर्ट ऑफ जुडिशल एट पटना। पोस्ट नेम रहेगी आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की। पोस्ट ग्रुप रहेगी ग्रुप सी की। पे लेवल होगा लेवल 4 के अनुसार, यानी 25,500 से 81,100 रुपये तक 7 CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार। जो टोटल वैकेंसी इसमें 48 है। जॉब टाइप ये परमानेंट है और एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होगा। हेल्पलाइन नंबर ये है और हेल्पलाइन ईमेल भी है। अगर कोई आपको समस्या है तो आप डायरेक्ट कॉल या ईमेल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ 10 अप्रैल 2026 को हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 17 अप्रैल 2026 है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 16 मई 2026 तक है और लास्ट डेट फीस पेमेंट की 19 मई 2026 रात के 12 बजे तक है। इसी तरह एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो अनरिजर्व BC EBC EWS के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 1100 रुपये है। ये आपने ऑनलाइन जमा करना है। इसमें UPI नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। शेड्यूल कास्ट SC ST लोकोमोटर डिसेबल के लिए बिहार रेजिडेंट ओनली वालों के लिए है ये 550 रुपये है। ये ऑनलाइन आपने इसको भी जमा करना है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो अनरिजर्व EWS मेल के लिए जो मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स है और अनरिजर्व EWS फीमेल के लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम। BC EBC मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। SC मेल और फीमेल के लिए 42 ईयर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बिहार एम्प्लॉय के लिए ऑल कैटेगरी के लिए +5 ईयर का रिस्पेक्टिव कैटेगरी लिमिट है। लोकोमोटर डिजेबल ऑल कैटेगरी के लिए +10 ईयर्स का रिस्पेक्टिव कैटेगरी लिस्ट में। ऑल ऑलरेडी सर्विंग इन PHC स्टेबलाइजमेंट डेली वेज सबॉर्डिनेट कोर्ट डिपुटेशन के लिए एज लिमिट डज नॉट अप्लाई होती है। इसके लिए जो ऑलरेडी सर्विंग है PHC स्टेबलाइजमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन जो टाइप है वो एसेंशियल एकेडमिक होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट है जो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और कंप्यूटर में जो मांगा गया डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। और एसेंशियल टाइपिंग जो इंग्लिश में होनी चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर्म टाइपिंग प्रोफिशेंसी एट 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश फॉर्म रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। इसेंशियल टाइपिंग की बात करूँ तो सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग प्रोफिशिएंसी एट 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। प्रिफरेंशियल डिजायबल की बात करूँ तो टेरिटोरियल आर्मी सर्विस फॉर मिनिमम 2 ईयर्स और NCC B सर्टिफिकेट। नेशनलिटी की बात करूँ तो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। कैरेक्टर की बात करूँ तो मस्ट बी गुड कैरेक्टर सुटेबल फॉर हाई कोर्ट सर्विस। मैरिटल स्टेटस की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट हैव नॉट ए मोर देन वन लिविंग वाइफ और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी मस्ट हैव अ मैरिड ए पर्सन विद ए लिविंग वाइफ। ये ध्यान देना कि फीमेल कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अ मैरिड ए पर्सन विद ए लिविंग वाइफ। फिजिकल फिटनेस की बात करूँ तो गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल कैटेगरी वाइज बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए टोटल 23 है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 4 है और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 9 है और शेड्यूल कास्ट के लिए 7 है। जो टोटल है 48 है। रिजर्वेशन टाइप की बात करूँ तो वर्टिकल रिजर्वेशन बिहार स्टेट वालों के लिए 60% है। ये आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज परसेंटेज वाइज। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो इसका 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑल स्टेज आर मैंडेटरी। पहले आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा जो मेन एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करूँ तो मेन जो रिटन एग्जाम पैटर्न है वो रिटन टेस्ट होगा आपका। पार्ट ए में आएगा जो MCQ ऑब्जेक्टिव आएगा और पार्ट बी में इंग्लिश टाइपिंग होगा और पार्ट सी में हिंदी टाइपिंग होगा। सब्जेक्ट और टेस्ट की बात करूँ तो पार्ट ए में जो MCQ आएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस, रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट फॉर 400 वर्ड। और पार्ट सी हिंदी टाइपिंग के लिए हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट फॉर 300 वर्ड।
मैक्सिमम मार्क भी देख सकते हो आप, जो टोटल हो गया आपका 250 मार्क का हो गया। और ड्यूरेशन भी देख सकते हो कितने मिनट टाइम लगेगा, टोटल 50 मिनट। प्रीलिमी टेस्ट पैटर्न की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस के 15 आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर के 20 आएंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस के 15, जो टोटल 50 हो गए। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क 20 है और ड्यूरेशन 30 मिनट का। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस और रिटन टेस्ट की बात करूँ तो आप ये चेक कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस प्रीलिमी टेस्ट का भी दिया गया है। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो जो आपको लेवल 4 के अनुसार मिलेगा, बेसिक पे मिनिमम 25,500 और मैक्सिमम 81,100 मिलेगा। जो इसेंशियल ग्रोस अप्रोक्स मिलेगा आपको 35 से 42,000 पर मंथ मिलेगा, विद DA HR और TA के साथ। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसके डायरेक्ट इसके रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ये देख सकते हो। अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर विजिट करें और ये पढ़ें कि कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। इसमें बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है और कैसे आपने बिना किसी गलती के अप्लाई करना है, तो ज़रूर पढ़ें एक बार। और डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी पटना हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।